जय श्री राम। वेदांत ज्योतिष बाय नमिता में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं जो विषय पर चर्चा करने जा रही हूँ वो ये चर्चा करने जा रही हूँ कि हम जब जीवन के बेहद कठिन समय में फंसते हैं और जब हमारा जीवन हमारे हाथ से हमें छूटता हुआ सा नजर आता है, ये जीवन के ये हमें किसी किताब या किसी स्कूली शिक्षा में ये चीजें सिखाई नहीं जाती हैं कि हम उस समय पर अपने जीवन को कैसे ठीक करें। और ये भाव सिखाता है हमें जन्म कुंडली का 12वां भाव। 12वां भाव हमें क्या सिखाता है कि अपने जीवन को जब हम बेहद कठिन ऐसे मकर जाल में फंस जाएं जिसे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो ऐसे में हम कैसे अपने जीवन को ठीक कर सकते हैं। क्या है ऐसे 12वें भाव में जिसकी मैं आपसे चर्चा करूंगी। चर्चा करने से पहले आपसे एक चीज कहूंगी, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल वेदांत ज्योतिष बाय नमिता सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ज्योतिष के तमाम वीडियोस जिसमें आप ज्योतिष को एक ज्योतिष के दृष्टि से देख सकते हैं। ये कोई डराने का कोई इस तरह की जैसे हमने किसी चीज को डरा कर आपको फिर कोई ऐसे उपाय बताए, ऐसा भी विषय नहीं है। ज्योतिष हमें मार्गदर्शन देता है और ऐसे मेरे प्लेलिस्ट में जब आप जाते हैं तो आपको ये सारी चीजें मिल जाती है। तो हम बात कर रहे थे 12वें भाव की, कैसे हम इस 12वें भाव को ठीक करें। 12वां भाव हमें क्या सिखाता है, इसको एक छोटी सी कहानी से आपके सामने शुरू करती हूँ। एक बार क्या है कि एक बहुत बड़े प्रतिष्ठित कॉलेज में एक लड़का लड़की पढ़ाई करते थे, बहुत होशियार थे दोनों पढ़ने में। पढ़ाई के दौरान दोनों के बीच में आकर्षण हुआ, दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया। काफी लंबे समय तक उनका ये प्रेम चला और जब बात विवाह तक की पहुंची तो बीच में कुछ ऐसी चीजें हुई कि उनका संबंध विच्छेद हो गया। और ये जो विच्छेद था और ये इस जो गैप था, वो लड़का उस चीज को सहन नहीं कर पाया और उसने सुसाइड कर लिया। अब उसने सुसाइड कर लिया, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। जो बच्चा हर चीज में इतना वैलेंट, इतना होशियार था, आखिर वो जिंदगी की जंग क्यों हार गया जहां वो अपनी बातों से सबको हरा देता था। क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो डिबेट्स होती थी उनमें वो हमेशा फर्स्ट आता था। अपने कॉलेज का सबसे बुद्धिमान बच्चा था वो। तो वो बुद्धिमानी केवल पढ़ने में थी, जिंदगी के जीवन के जीने में वो बुद्धिमानी उसको क्यों नहीं आई। इसलिए नहीं आई कि उसने जो अपना 12वां भाव था वो 12वां भाव कहीं से भी एक्टिवेट नहीं कर रखा था। और जब हम अपने 12वें भाव को एक्टिवेट कर लेते हैं तो हमारे जीवन जो होता है, जीवन जीना आसान हो जाता है। 12वें भाव में जीवन को जीने के लिए आसान करने के तरीके क्या हैं? 12वां भाव हमें जो सिखाता है वो चीजों को त्याग करना सिखाता है, चीजों के प्रति समर्पण करना सिखाता है। अगर हमारे जीवन में कोई चीज ऐसी हो गई, माना किसी चीज से हमें बेहद प्रेम हो गया, हमें वो नहीं मिल पा रही है, तो हमारे मन में एक बार ये भाव आना चाहिए कि छोड़ो, चलो जाने दो, कोई बात नहीं। अब जब हम ये त्याग वाला भाव अपने अंदर धीरे धीरे हर चीज में लाने लग जाते हैं, सीखने लग जाते हैं, तो एक टाइम पीरियड ऐसा आ जाता है कि जब हमें अपने जीवन में हो रही घटनाएं, जो हमारे जीवन में हमें, जिन्हें हम नकारात्मक घटनाएं कहते हैं, हमें कोई चीज अच्छी लगी और हमें वो इस हद तक अच्छी लगी कि हमें बाद में वो चीज प्राप्त नहीं हुई और हमने कहा कि चलो कोई बात नहीं, जाने दो। अब जैसे ही हमने जाने दो कहा तो हमने अपने प्रयास एक तरह से समाज के प्रति बदल दिया, अपना दृष्टिकोण बदल दिया और हम अपने कार्य में पुनः अपने कार्य में लग गए जो हमारा कार्य था। ये दृष्टिकोण लाना बहुत जरूरी होता है। और जब हम इस दृष्टिकोण को अपना लेते हैं, ये कब अपनाते हैं? जब हमारे अंदर त्याग आ जाता है, जब हमारे अंदर समर्पण का भाव आ जाता है और जब हम अपने ईर्ष्या अहंकार को छोड़ने लग जाते हैं। क्योंकि हमें ये समस्याओं से लड़ना कौन नहीं सिखाता है,
हमें हमारा अहंकार उसमें समस्याओं से लड़ने नहीं देता है। और जीवन में हमेशा जब हम सफल रहे होते हैं, तो वही सफलता हमें एक ना एक दिन ऐसा अहंकार दे देती है कि हम असफलता को पचा नहीं पाते हैं। हमें किसी चीज़ की ना सुनने की आदत नहीं रह जाती है, और जब ये ना सुनने की आदत हमारे अंदर विकसित हो जाती है, यकीन जानो उसको अगर हम अपने अंदर अपना लेते हैं, हम ये समझ लेते हैं कि ये जो प्रकृति है इसमें सब कुछ है। अगर एक पेड़ उगा है तो उस पेड़ में जो है फूल भी आएगा, पतझड़ भी आएगा, वो फिर खिलेगा। अगर हम इस प्रकृति के नियम को समझ रहे हैं, ऐसा ही हमारा जीवन है। हम जब पैदा होते हैं तो हम बहुत सॉफ्ट, मतलब एकदम बच्चा नरम होता है। जैसे-जैसे हम बढ़ते हैं और अंत में जब मृत्यु आती है, तो शरीर बिल्कुल कठोर हो जाता है। सेम यही प्रकृति में जब कोई पौधा पैदा होता है, वो एकदम मुलायम होता है, छोटा होता है। हम उसे बहुत सहेज के पाल-पोस कर बड़ा करते हैं, और जब वो बड़ा हो जाता है, मजबूत हो जाता है, फिर तमाम इन सारी दुनिया के जितने तूफ़ान हैं, उनको झेलने की उसमें ताकत आ जाती है। उस पेड़ को ये कोई नहीं सिखाता है, वो प्रकृति से सीखता है। सेम ऐसा ही हमारा जीवन है। हम जब शुरुआत में अपने कदम बढ़ाते हैं, तो हम नन्हे-नन्हे कदमों से बढ़कर इन सब चीज़ों को देखकर बड़े होते हैं, तो हमें शायद ये सिखाया नहीं जाता है कि ऐसी चीज़ें भी तुम्हारे जीवन में आ सकती हैं। ये पता हमें सिर्फ़ हमारी जन्म कुंडली से लग सकता है कि हम अपनी जन्म कुंडली को में देखें और कोई अच्छा ज्योतिषी हमें ये बताए कि ये समस्याएँ तुम्हारे जीवन में आ सकती हैं, और उन समस्याओं के लिए हम क्या रहते हैं, थोड़ा-सा सतर्क रहते हैं। और फिर जब सारी चीज़ें पूरी हो जाती हैं, जीवन के तमाम तूफ़ानों से हम आगे निकल जाते हैं, तो हमारे अंदर वो भाव विकसित हो जाता है, जाने दो, सब ठीक होगा। एक ना एक दिन सारी चीज़ें ठीक होंगी, क्योंकि जो ये सारी चीज़ें हो रही हैं ना, ये प्रारब्ध की हैं। कुछ ना कुछ मेरे जीवन का कर्म ऐसा होगा, जो मैंने वहाँ बोया था, यहाँ हम काट रहे हैं। हमारे परिवार में आज मैं एक ऐसे किसी बड़े व्यक्ति का इंटरव्यू सुन रही थी, तो उसमें वो ये बोल रहे थे कि मैं किसी चीज़ पर विश्वास नहीं करता हूँ, पूजा-पाठ, आध्यात्म, इन सब चीज़ों पर भरोसा नहीं करता हूँ। बहुत सफलता उन्होंने अपने जीवन में पाई है। लेकिन एक चीज़ जो उसमें सुनने लायक थी, उसमें सुनने लायक चीज़ें ये थी, उन्होंने कहा, मेरे जो दादा थे और मेरे जो फादर हैं, वो हमेशा घर में नित्य हवन करते हैं। और जो मेरी पत्नी है, वो बहुत आस्थावान है, वो ईश्वर के प्रति बहुत विश्वास रखती है और हर पूजा-पाठ करती है, और मैं अपनी पत्नी के साथ शामिल होता हूँ। उनकी आस्थाओं में शामिल होता हूँ, लेकिन मैं स्वयं पूजा के लिए शामिल नहीं होता हूँ। तो इसके पीछे आपने एक तर्क देखिए, उनका क्या कहा, उन्होंने जो कहा कि मैं विश्वास नहीं करता हूँ, वो विश्वास करते हैं। किस पर करते हैं? अपने पत्नी पर करते हैं, अपने माता-पिता पर करते हैं, अपने घर के जो संस्कार हैं, उन पर करते हैं। और जब हम इन चीज़ों पर विश्वास करने लग जाते हैं, तो ये भी एक आध्यात्म है। जो हमारे पापा, हमारे जो पेरेंट्स करके गए हैं, जो हम कर रहे हैं, जो हम रिचुअल्स निभा रहे हैं, ये हमारी आगे वाली जनरेशन में जाते हैं। और जब ये हमारी जनरेशन में जाते हैं, तो वो जनरेशन कुछ ना भी करे, तो उसका अच्छा हो जाता है। जिस तरह से जब कोई माँ-बाप बुरा कर्म करते हैं, तो उनके बच्चों को भोगना पड़ता है। अच्छा करते हैं, तो वो भी उनके बच्चों को मिलता है। इसलिए उन्होंने जो एक लाइन कही, वो लाइन यही थी कि मैं अपनी पत्नी के साथ हर पूजा-पाठ में शामिल होता हूँ। यही लाइन बहुत बड़ी है कि मैं अपनी पत्नी की आस्था में आस्था रखता हूँ। तो उनके सारे ग्रह ठीक हो गए, क्योंकि जो लक्ष्मी है ना घर की, वो स्त्री है, और जिसने अपना पूरा समर्पण स्त्री के प्रति कर दिया है, उसकी कोई चीज़ नेगेटिव हो ही नहीं सकती। वो हमेशा सफलता प्रदान प्राप्त करता है। तो आज जो मेरा आप लोगों से कहने का जो आशय है, जीवन में आप बहुत बार ऐसी समस्याओं में फँस जाएँगे, जहाँ पर से आपको चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देगा, उजाले की कोई किरण नज़र नहीं आएगी। उस समय कोई भी गलत कदम आप जीवन में उठाने से पहले एक बार अंतर्मन में ज़रूर झाँक कर देखिए, मेरे को ये जीवन प्रभु ने क्यों दिया है? मैंने इस धरा पर, इस प्रकृति पर जन्म क्यों लिया? क्या पूरी दुनिया में एक व्यक्ति क्या मेरी लाइफ को
होल्ड कर रहा है। अगर आपके पास धन नहीं है, आप धन के लिए परेशान हैं, आप कर्ज में डूब गए हैं और ऐसे में कई व्यक्ति अपनी जीवन लीला को समाप्त कर देते हैं। उस समय क्षण भर सोचिए, कर्ज लेकर आपने जीवन जिया है, कर्ज उतार कर अगर आप नहीं जाएंगे, फिर अगले जीवन में आपका कर्ज वहीं से चढ़ेगा। क्योंकि ये जो बाहर का है ना, ये एक वस्त्र है, इस वस्त्र को उतार दोगे, आप फिर नया चोला पहन कर आओगे, शरीर नया पहन कर आओगे, आत्मा वही रहेगी, वो फिर वहीं से आपको यात्रा करवाएगी जहां से आपने छोड़ा था। सबसे बुरा काम है अपने शरीर की हत्या कर देना, यानी कि आप एक कपड़ा लाए और उस कपड़े को आपने फाड़ दिया, उसकी हत्या कर देना। आत्मा नहीं मरती, वो कपड़ा, वो शरीर मरा है। आत्मा में वो सारी चीजें ना अभी भी दबी हुई है, उनको पूरा करने दो। जीवन ईश्वर ने दिया है और हमें बिल्कुल अधिकार नहीं है इस जीवन को अंत करने का। जितने भी आपने पूर्व जन्म में कर्म किए हैं वो आपको यहाँ भोगने ही पड़ेंगे, तो उन्हें भोगिए। ऐसे में एक बार मुझे स्वामी विवेकानंद जी को जब पीलिया हो गया था, लास्ट समय पर उन्हें बहुत सारा कष्ट झेलना पड़ा, तो किसी ने उनसे कहा कि आप किसी वैद्य को क्यों नहीं दिखाते, इतने अच्छे वैद्य हैं, डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते। उन्होंने कहा ये कर्म रोग है, ये शरीर को भोगना ही है, अगर आज मैं इसको दिखाकर ठीक भी कर डालूंगा तो फिर मुझे नेक्स्ट बर्थ, नेक्स्ट जन्म में फिर यही भोगना पड़ेगा, इसलिए जितना ईश्वर ने जो दिया है उसको भोगो। यही हमारा जीवन है। कष्टों से बिल्कुल भी विचलित नहीं होना चाहिए। हमारे जीवन में कोई भी कष्ट आए, हमें नहीं घबराना चाहिए। हमें ईश्वर ने जीवन दिया है, इस जीवन से प्रेम कीजिए और जो भी हमसे काम बन पड़ता है, जितना भी हमसे अच्छा होता है, आप कुछ नहीं कर सकते, आप लोगों के लिए अच्छा सोचना शुरू कर दीजिए। आप इस अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए। इसी में हमारा जीवन अच्छा बेहतर हो जाता है। हम कुछ नहीं कर सकते, हम प्रार्थना तो कर सकते हैं। आज के लिए मेरा जो आपको बताने का विषय था यही था। जीवन अपने आप में बेहद खूबसूरत है। इस सुंदर जीवन में बहुत सारी रुकावटें हैं, बहुत सारे उलझने हैं, बहुत सारे अंधेरे हैं। जब उन अंधेरों को हटाने के बाद हमें जो एक उजाले की किरण दिखती है, वही किरण हमारे सारे जीवन को फिर सुंदर बना देती है। अगर आपके जीवन में कभी कोई ऐसी समस्याएं आ रही हैं, कठिनाइयां आ रही हैं, तो बिल्कुल मत घबराइए। आप उस नई सुबह का इंतजार कीजिए। हर सुबह एक नया सूरज लेके आती है, नया जीवन लेकर आती है। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में, नई जानकारी के साथ। जय श्री राम, नमस्कार, धन्यवाद।